अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नांदेड़ ज़िला सदर हाजी मोहम्मद उस्मान की ज़ेर क़यादत में एक काफ़िला नांदेड़ शहर से देगलूर के लिए रवाना हुआ। देगलूर में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तालुका सदर अख्तर पटेल ने एक फंक्शन हॉल में विधानसभा चुनाव से मुतालिक एक कार्यकर्ता मेड़ावा का प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में तालुका सदर अख्तर पटेल ने ज़बरदस्त आतिशबाजी करते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नांदेड़ ज़िला सदर हाजी मोहम्मद उस्मान और नायब सदर फारूक सर, मोहम्मद गौस, सेक्रेटरी मखदूम भाई भोकर, तालुका सदर शेख अकबर अहमद, शेख फेरोज़ व दीगर मुस्लिम लीग के ज़िम्मेदारान का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर सभी समाज के अफराद इस प्रोग्राम में मौजूद थे। इस मौके पर चौधरी ख्वाजा इमरान, यूसुफ शेख के अलावा दीगर मौजूद थे। आज का कार्यक्रम तालुका अध्यक्ष अख्तर पटेल इन्होंने जो है काम अभी तक जो किया और आज जो है इलेक्शन करीब आ रहे उसके बारे में मालूमात दिए। और जो है ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ये कौन सी पार्टी है, ये लोगों को नौजवान बच्चों को अगर मालूमात नहीं है उसके लिए ज़्यादा जोर लगाई कि भाई इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है केरला और तमिलनाडु में अच्छे पैमाने पे चल रही। 5 खासदार आ गए और विधानसभा के आमदार लोग तो 40 के ऊपर है, काउंसलर लोग 1000 के ऊपर है। तो वहाँ पार्टी बहुत जोर शोर से है, अपने को उसी तरीके को इस्तेमाल करके जो है यहाँ शांति से एकजहती से अपनी को पार्टी बढ़ाना है। इस बारे में सब लोगों ने ये किए। सर देगलूर से क्या विधानसभा का चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे? खड़े करने के 5 जगह से हमने इतला कर दिए ऊपर। अब उन्होंने कौन सा तय करते मालूम नहीं, 2 तो देने के उनके पक्के इरादे हैं। और हमने हमारी मांग थी 5 जगह देना, ये हमारी मांग है, लेकिन अभी ऊपर से कुछ जवाब नहीं आया। लेकिन होंगे सर, नगर पालिका हो गए। हाँ, नगर पालिका तो हम रहेंगे ना पूरा। अभी कुछ तकर्रुर करेगा, कुछ बॉडी के अंदर लिए गए नए लोगों? हाँ, नए लोगों को बॉडी एक मुखेड़ तालुका मुखेड़ के तालुका अध्यक्ष को लेटर दिए, ख्वाजा चौधरी साहब इनको लेटर दिए। आज से उन्होंने मुकर्रर रहेंगे तालुका अध्यक्ष मुखेड़। और भी लोग हमारे पास बहुत दाखिल होने वाले हैं। नांदेड़ में ऐसे मेड़ावा लेके काम करना है प्रोग्राम। नांदेड़ में भी ऐसे प्रोग्राम। देगलूर का इलेक्शन आ चुका है, हाँ, तो इसमें आपका क्या अंदाज है कि देगलूर से आपकी पार्टी में हाँ कितने वोट से आपको मिलेंगे, ऐसा कुछ अंदाजा है क्या? मिलेंगे 40,000 से ऊपर वोट मिलेंगे। मेहनत हमारी जारी है, मेहनत घर घर जाना, मालूमात देना, ये काम हमारा चालू है। आज देगलूर में कार्यकर्ता मेळावा था और यहाँ के शहर अध्यक्ष अख्तर पटेल के जानिब से रखा गया था। लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हम सब मुस्लिम लीग पार्टी खाली मुस्लिम लीग के लिए नहीं है, हर समाज के लिए लेके पार्टी चलती है। जैसा केरला में हर समाज मुस्लिम लीग के साथ है और महाराष्ट्र में भी वो पैटर्न हम चलाएंगे और मुस्लिम लीग को ज़्यादा से ज़्यादा साझेदारी में भाग लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलर एमएलए हमारे मुस्लिम लीग के अब रहेंगे यहाँ से। आज जो आप देगलूर में महाराष्ट्र में जो आप पहुंचे आज कार्यकर्ता मेळावा में, तो आपको क्या अंदाजा लगा कि महाराष्ट्र में भी आपकी पार्टी का क्या वजन रहेगा? महाराष्ट्र में पार्टी का वजन तो बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा और इससे पहले भी बहुत अच्छा रह के गुजर गया है। महाराष्ट्र में हर जिले में हमारे काउंसलर रह चुके थे और कुछ जगह नगर अध्यक्ष और उप नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और आज विधानसभा हम लड़ाने के चक्कर में है, लेकिन जो हमारे जिम्मेदार तय करेंगे हम उसके ऊपर अमल करेंगे। कल बम्बई में जो घटना हुई, जो बाबा सिद्दीकी के साथ जो हमला हुआ, तो यहाँ के जो प्रशासक जो अमल नहीं करे, काम नहीं करे, जो ऐसे बड़े नेता के ऊपर हमला हो रहा है और प्रशासक काम निंदा करते हैं। जो आज के गृह मंत्री है उन्हें राजीनामा देना चाहिए, ये मुस्लिम लीग चाहती है। मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जिला उपाध्यक्ष बात कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो पार्टी है, ये पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, ये नेशनलिस्ट पार्टी है।
आप इस पार्टी का यूट्यूब के ऊपर जो है आप उठा के देखिए, उसके अंदर डाल के देखिए। उसके अंदर अभी हमारे रैनी में 5 खासदार है और इसके पहले टी बशीर साहब शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और कई हमारे आमदार है और कई जो है नगर सेवक रह चुके हैं। और महाराष्ट्र के अंदर हाजी मोहम्मद उस्मान नांदेड़ जिला अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। नांदेड़ जिले के अंदर हमने हमारे खंडार भोकर कई जगह पे हमने तालुका अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। जब से हमने हमारे हाथ में पार्टी ली है तब से हम इस पार्टी के लिए बहुत मेहनत जद्दोजहद कर रहे हैं। और हमारी ऐसी गुजारिश है कि सब समाज के लोग इस पार्टी के अंदर नौजवान तबका शामिल हो और ये देखें, ये पार्टी कोई जातिवादी पार्टी नहीं है, ये पार्टी सबको लेकर चलने वाली पार्टी है और सब लोग आए और आके सब मिलजुल के इस पार्टी में शामिल हो और काम करें। और हमारे जो अख्तर पटेल साहब जो देगलूर के तालुका अध्यक्ष है, उन्होंने बहुत बेहतरीन यहाँ पे प्रोग्राम लिया गया है, जो मेड़ावा लिए है, बहुत बेहतरीन मेड़ावा लिए। इसके अंदर सब समाज के लोग आए हैं और सब समाज के लोग आए, मैं सबका शुक्रगुजार हूं। और जितने भी हमारे पार्टी के जो लोग आए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने भी तकरीर की है। जितने अगर हमारे किसी पार्टी के लोगों से किसी से अगर कोई गलती हो तो हम माफी चाहते हैं। और ये जो पार्टी के वास्ते हमारी ये कोशिश है कि ये तुम्हारे देगलूर के अंदर जो हमारे अख्तर पटेल साहब की जो जद्दोजहद है, जो कोशिश है, सब लोग सब मिलके साथ दो, सब मिलके उनको कोशिश कीजिए। और उन्होंने भी जो है बहुत दिनों से बेचारे बहुत दिनों से मेहनत करते हैं। आदमी बहुत पुराने हैं वो पार्टी के, ये जो हमारे अख्तर पटेल साहब है बहुत पुराने इस पार्टी के तालुका अध्यक्ष है और उन्होंने हम जब से उन्होंने हमारे साथ है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। और यहाँ भी जो इन्होंने जो प्रोग्राम दिए बहुत अच्छा बेहतरीन प्रोग्राम रहा है ये। और हमारी ऐसी अभी हम क्या कर रहे हैं, हर तालुके में हर जाके वहाँ पे जो तालुका अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं, पार्टी को जो बढ़ा रहे हैं, पार्टी को लेकर जो काम कर रहे हैं। और हमारे भोकर के शेख अकबर साहब उनको दिए, खंडार के तुम्हारे अजहर साहब दिए और ऐसे बहुत तुम्हारे हिम्मत नगर हो गया, हदगांव हो गया, बहुत जगह पे तालुका अध्यक्ष नियुक्त किए। और इस इलेक्शन के अंदर हमारे बड़े जो लोग हैं वो तय करेंगे कि विधानसभा के अंदर जो सीटें देने। और ये तो है, लेकिन नगर पालिका में जो है हमारे पूरे के पूरे सीटें हम लड़ाएंगे और पूरे नांदेड़ जिले में हम हमारी तरफ से कोशिश करेंगे। अध्यक्ष अख्तर पटेल, मैं यहाँ पे कार्यकर्ता मेरा इसलिए रखा कि यहाँ पर पूरे मतदार संघ में 3 लाख का मतदार संघ है, उसमें 48,000 मुस्लिम है। और इससे पहले मैं इंडिपेंडेंट बोर्ड के लड़ा था यहाँ से, तो मुझे 11,000 चिल्ड्रन मतदान गिरे थे। तो तब से मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में काम करता हूँ कि भाई यहाँ पर मैं जो भी अभी हम जो हमारे पार्टी के सीनियर ने जो बोले कि हम शरद पवार से बात करें, उद्धव ठाकरे से बात करें, हम नाना पटोले से बात करें, तो मेरा ऐसा कहना है भाई कि हमारा राखी जो देगलूर मतदार संघ है वो हमको छोड़ना चाहिए मुस्लिम लीग को। तो कुछ लोग ऐसे बोल रहे कि तुम्हारे पास कैंडिडेट है क्या, बताओ, चलो तुमको छोड़ दिए मुस्लिम लीग तो तुम किसको देंगे। तो मैं अभी आपके सामने नाम है, आपके मीडिया के हिसाब से मैं बोलना चाह रहा हूँ, हमारे पास ऑलरेडी कैंडिडेट है, अच्छा कैंडिडेट है, वो भी जिला परिषद का सदस्य रहने वाला है और उसके खानदान में आमदार रहने वाला है और वो है चंद्रकांत घाटे। ये मेरे मुस्लिम लीग के कैंडिडेट रहेंगे। आपको ऐसे वहम है लोगों की मुस्लिम लीग को छोड़ दो, उन्हें कैंडिडेट कहाँ देंगे। अभी चंद्रकांत घाटे मेरे कैंडिडेट ऑलरेडी रेडी है। अगर मुस्लिम लीग को अगर पार्टी छोड़ती है, पूरी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गठ महायुति अगर छोड़ती है हमारे को, तो यहाँ से चंद्रकांत घाटे हमारे कैंडिडेट रहेंगे। और अच्छे से अच्छा 28,000 मुस्लिम है, 27,000 दलित समाज है, 32,000 बौद्ध समाज है। ये मातंग और मुस्लिम मिले तो भी यहाँ पे जो भी 40,000 क्रॉस करेगा वो रेस में रहेगा। तो बिल्कुल मुस्लिम लीग को अगर सीट छोड़ते हैं महाआघाड़ी, तो बिल्कुल मैं आपसे चैलेंज करता हूँ कि चंद्रकांत घाटे को अगर हम दे दिए तो बिल्कुल यहाँ से हमारी सीट निकल जाएगी मुस्लिम लीग।